नमस्कार, मैं रामा दत्तरवाल के साथ में मनीष गोस्वामी। आप देख रहे हो सच्ची बात। आज हम आए हैं बाप उपखंड के मोटाई गांव में। मोटाई गांव की जनता की कुछ मांगे हैं, जिसके अंदर एक जो रास्ता पड़ता है, मोटाई से लूणा जाने वाला एक रास्ता पड़ता है, जो अतिक्रमण का भेंट चढ़ गया है, जो कटान का रास्ता है, जबकि कुछ रसूखदारों ने उसके ऊपर कब्जा करके उस रास्ते को 36 फीट से 8 फीट पर ला दिया है। ग्रामीणों का ये सब कहना है। आज हम बात करेंगे ग्रामीणों से कि किस तरह की उनको परेशानियां हो रही है और इसका निदान अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मामला क्या है? क्या क्या है? पानी गड़ेपुर लेके जाऊं, टंकर हालता नहीं है और क्या करूं बोलो। बेड़े का रास्ता नहीं, बिल्कुल आदमी एक खड़ो रहे पाए साधन को निकल सके नहीं। बड़ी स्तुति कड़ी हुई ये उमती, ठीक है ना, ये उमती तो वह कड़ी बड़े। ये रास्ता संकड़ा आखिर क्यों हो गया, इतना पतला क्यों हो गया है? पतला सब बस पक्ष पार्टी हो रहा है। हाँ, पक्ष पार्टी हो रहा है सब। ये खेतों वाला की कोई जमीन तो गवर्नमेंट की है। खेतों वाला क्या करता है उसमें? 12 साल कटी हुई जमीन है, कोई आज की है नहीं, ठीक है नहीं। आज की हो तो फिर मोंग ली नहीं हुआ कहीं जमीन, तो बड़े 12 साल ये पैमाइश में कटी हुई जमीन है और आज तक इसका रास्ता नहीं हो रहा है। कितने कितने फीट का रास्ता था सर? 37 फुट का। 37 फुट का रास्ता है और अभी पूरा बंद है। अभी पूरा बंद है। अच्छा, लगभग कितने फुट का रह गया है रास्ता, जिसके अंदर जाने के लिए अपने कितने फुट का बाकी रह गया रास्ता? अभी तो 5-6 फुट के रास्ते हैं। हाँ। 5-6 फुट का रास्ता, 7 फुट। अब एक आदमी खड़ा हो तो साइड में खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए रास्ते में कोई आदमी आए या मोटरसाइकिल आ जाए, गाड़ी आई तो 2 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ता है। इसीलिए ये रास्ता सेंट्रल गवर्नमेंट जिस टाइम पैमाइश की थी और पैमाइश की जिस टाइम के अंदर ये रास्ता कटान किया गया है, और बाद में इस बिश्नोई लोग ये दमंगों ने अपना बंद करके रखा है। और पहले भी रिपोर्ट की है और पत्थरगड्डी का ऑर्डर लाए थे। ऑर्डर लाने के बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती रोक करके हमारे ये कटान का रास्ता रोक रखा है। और पहले भी मैंने मीडिया पे दी है, रिपोर्ट दी है। पहले किस किस जगह पे आपने इसकी शिकायत की है, या सरपंच, यहाँ के जो ग्राम के सरपंच थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? जिस टाइम में अरबुज जी नाम के एक मास्टर थे, वो सरपंच थे पहले, आज वो 4 साल पहले, तो उस टाइम उन्होंने आगे नहीं आया, बोले मेरे वोटों का मामला, मैं आगे नहीं आ सकता भाई। और ये मतलब वो सरपंच के भाई थे। इसीलिए मैंने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से गुहार लगाई और लगा करके अतिरिक्त कलेक्टर साहब से लगा करके मैंने ये अतिक्रमण हटाने का या पत्थरगड्डी का मामला लाया था। मैंने ला करके बाद में उन्होंने बीच में रोक लिया। तो मैं तो ब्राह्मण तो 25-30 घर 40 घर है, और उन्होंने ब्राह्मण तो सब डरपोक आदमी हैं, तो इसीलिए ब्राह्मणों को तो दबाया जा रहा है। और इस रास्ते में अगर डिलीवरी की गाड़ी सामने आ जाए तो 4 घंटे बाद डिलीवरी वहीं हो, चाहे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। इसलिए, और पानी का टैंकर गांव से जाता है, वो पानी का टैंकर वहाँ मिलने मौसी मर रहे हैं, और ये ऐसी आफत है गांव की। और ये लोग कभी किसी के कहने से नहीं, अगर पब्बा राम जी के पास जाते हैं तो क्या बोले हमें समाज का मामला है और वोटों का मामला, वोट नहीं देंगे। तो हमारे 50 जो घर हैं, 50 में कम से कम 150 पुनः 200 वोट है हमारे। अगर ये काम नहीं होगा तो, परंतु अब हम किसी को वोट नहीं देंगे और नहीं हमें पीटी पर जाएंगे। क्या लगता है, पूर्ण बहिष्कार होगा वोटों का? अगर ये रास्ता खुला नहीं होगा तो क्या आप वोटों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे? हाँ, करेंगे। किसी को भी वोट नहीं देंगे? किसी को भी, किसी को नहीं। आपने कहां पे शिकायतें की है इसकी, या फिर इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाई है? ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। राजनीति की वजह से, सब राजनीति की वजह से, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ग्रामीणों का कहना है कि ये खुला रास्ता नहीं हो पा रहा है, जबकि 36 फीट चौड़ा रास्ता सरकार के द्वारा दिया गया है, कटान का रास्ता, जो अभी अतिक्रमण की वजह से 6 से 7 फीट का हो चुका है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ग्रामीणों से कि अभी आपका आगे का जो क्या करने का प्लान है, कि अगर ये रास्ता फिर भी नहीं खुल पाता है आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी, क्या उसके बाद में कुछ प्लान है आपका? कलेक्टर साहब आके भूख हड़ताल करेंगे हम। हमारी यही मांग है कि हमारा रास्ता बिल्कुल बंद है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, पानी का टैंकर नहीं जा पाता है, बाल बच्चे आ नहीं सकते, स्कूल आ नहीं सकते, कोई साधन नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर जाके भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह रास्ता नहीं खुल पाया तो हम कलेक्टर ऑफिस के आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। और ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। आगे जो रास्ता 4 किलोमीटर यहाँ जो
गांव है, गांव से 4 किलोमीटर आगे ब्राह्मणों का नाडा है, वहां पे 40 घर है और उन 40 घरों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये इन ग्रामीणों का कहना है। हो चुकी है। पहले भी ऐसे एक डिलीवरी का मामला था, अब इसमें जिस टाइम मेरे गाड़ी सामने आ गए, रास्ता ना मिला, इसलिए बच्ची वो खत्म हो गई वहीं। अब लोगों ने कहा तो अब क्या कहनी सुननी, कोई करते नहीं है, ये नेता हैं वो अपने अपने पक्ष के हैं। जैसे पब्बा राम जी है तो वो अपने विष्णु समाज की पक्ष ले लेते हैं, और इधर कृष्णा राम जी हैं वो कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के, दोनों ही हमारे तो ऊपर चढ़े हुए हैं। अब किसकी माने, कोई हमारी तो मानता नहीं। दोनों नेतागण किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे। नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे, हमारे तो कोई ले नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं ले रहे। अच्छा, तो अभी फिलहाल इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, तो आपका क्या कहना होगा? मुख्य जिम्मेदार हैं जो गांव के जो 10-20 घर है, ये अपने विष्णु के, जैसे जगमाल राम का घर है, जैसे परिवार जगमाल राम के घर के परिवार हैं, और मल्लू राम के घर के परिवार हैं, नरिंगा राम के परिवार के घर हैं। उनके सब जितने ये कटान आती है उनका ही खेत उनके रास्ते से लग रहा है, और उन्होंने ही ये रास्ता कम करके यानी बंद करके रखा है, यानी पत्थरगड्डी में ही इन्होंने नहीं हटाया, और प्रशासन ला करके भी हमने प्रयास कर चुके हैं, फिर भी हमारा ये रास्ता खुला नहीं। तो इसीलिए अब वोटों की समय आ चुकी है, अब अगर ये रास्ता नहीं खुला तो हमें 200-250 वोट हमारा, हम यहाँ किसी को वोट नहीं देंगे, न तो कांग्रेस को देंगे ना बीजेपी को देंगे। यानी पहले से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के साथ बचपन में रह चुका हूँ, यानी राधा गोविंद भोजनालय में, और वहाँ से मैं हेड कुक रह चुका हूँ। बाकायदे देखो तो मैं उनका बाकायदे ही हेड कुक था, और उनका मैं बच्चा हूँ। और आज मेरे ये परिवार है, मेरे ब्राह्मणों के 50 घर है, 40-50 घर है, ये सब परेशान हैं, और न तो पानी पहुँचता है, ना बच्चे स्कूल ही पहुँचते हैं, बच्चे स्कूल ही ना पहुँचते हैं, और न ही हमारे पानी पहुँचता है। अगर डिलीवरी का मामला होता है तो यहाँ बीच में बच्चे ख़त्म होते हैं, और जच्चा और बच्चे को दोनों का नुकसान है। इसीलिए हम गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री जी को, ये बोले आप अभी आपकी सील है और आप सीट पे बैठे हैं, और हम परेशान हैं, और कल वोटों के लिए सब चलेंगे आएंगे और कहेंगे, वो बीजेपी कहेगी हमें दो, कांग्रेस कहेगी हमें दो, किसको दें वोट? तो हमें तो पानी पीने का मामला पड़ गया, रास्ते बहने का मामला कम है, अब कैसे किसको वोट दें? अब ये 400 साल पहले का है, पैमाइश की टाइम का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पैमाइश हुई, उसी टाइम ये कटान। कितने साल हो गए यहाँ पे इस रास्ते को जो अतिक्रमण की भेंट चढ़ा है? कितने साल हो गए? लगभग 12 साल से 30-35 साल, ये मैं कम से कम 61 साल का हूँ, और मैंने 25 साल से समझ हुआ है, 25 साल से मैंने ये रास्ता ऐसा ही देखा है अभी तक 25 साल से इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। कारण सही बात है। 25 बरस हमारे तो बंद है, 60 हुई 12 साल बंद है, जो कटौन माथे है, जो कोई बाय दे, कोई की कर दे, का जो दे गले रोक दे, कि मोड़ों का दे काटन दे, कोई नहीं। अच्छा, खाई किन दे, बाढ़ कर दे, खूंटा भी रोप दे, मारे गए जगह रसीले माथे खूंटा रोप दे, तार कर दे, जाली कर दे, गाडो घोड़ो ला नहीं सको। ग्रामीणों में बहुत रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है, आपत्ति लगती है, तो उनके लिए भी ये मंच खुला है, इस मंच पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, या अपना जवाब देना चाहता है, हमारा मंच सच्ची बात आप सबके लिए खुला है, अपनी राय दे सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यह बिल्कुल सत्य और सटीक बात है। रास्ता है वो 36 फुट से कम होकर, और रास्ते के ऊपर अतिक्रमण करके उस रास्ते को 6 से 7 फुट कर दिया गया है, और इनकी मांग है कि इस रास्ते को पूरा 36 फीट किया जाए, और रास्ते में बाधा आ रही है, जो खूंटे या तारबंदी या बाड़ की जा चुकी है, उस बाड़ को हटाया जाए और उस रास्ते को पूरी तरह से खुला किया जाए। कम से कम 400-450 साल हो चुके इस बात को, अभी तक इन्होंने इस रास्ते को कोई मतलब नहीं है, कभी खोला नहीं है, और कहते हैं तो मार देंगे, बांट देंगे, ऐसा मामला करते हैं। और नेताओं के पास चल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा वोट टूटता है, और
जैसे ब्राह्मणों की संख्या 50-60 घर है यहाँ, अच्छा। तो ब्राह्मणों की यहाँ सुनवाई कम होती है। जिस टाइम पत्थरगड्डी का ऑर्डर लिया इन्होंने आड़े फिर के रुकवा दिया। अब जैसे आपके नेताओं से कोई दबाव करा दिया, ये तो रास्ता बहुत संकरा आ गया यहाँ पे। बिल्कुल 5 फुट रास्ता है ये। हम्म, अब ये 5 फुट के अंदर 6 फुट की गाड़ी है, 6 फुट की गाड़ी सेटो सेट गाड़ी निकलती है, इसीलिए। और इस रास्ते में गोलाई दी हुई है, ये कटान रास्ता सीधा निकला हुआ है, और ये कटान अपने जातिवाद से के बोले अपने भाई सेना का खेत है, इसीलिए इनको साइड में कर लेते हैं, अपना खेत ना नाश हो। परंतु रास्ता कटान का है, किसी के खेत का नहीं है, सरकार की जमीन है। और इस सरकार की जमीन पर दमंगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। जैसे 36 फुट है, अब ये 6 फुट की रोड है, 6 फुट की रोड के दोनों कॉर्नर के ऊपर खूंटे लगे हुए हैं। तो आज मैं परेशान है, ब्राह्मणों की समाज यहाँ मतलब 50-60 घर है, और बीच में कई कई राजपूत है, कई मेघवाड़ है। इस रास्ते से हमेशा इस रास्ते से परेशान हो रहे हैं, और ये रास्ता कभी खुलता नहीं है। अब चौमासी की टाइम आती है, जिस टाइम में तो अपनी पशु लेकर के या अपने चारे की अगर जाल लेकर जाना हो तो जाल यहाँ लेकर जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये कांटा डाल देते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, सिर्फ चिल्ला रहता है। उस चिल्ले के अंदर से सामने आ जाए तो अब ये गाड़ी अब वापिस 2 किलोमीटर, अगर 2 गाड़ियां सामने आ जाए, एक सामने आ जाए एक इधर से आ जाए, तो 3 किलोमीटर तक दूरी वापिस पीछे सरकना पड़ता है, बैक करना पड़ेगा। बैक करना पड़ता है। और आज से 40 वर्ष पहले मैं 15-18 साल का था जिस टाइम, 18 साल का जिस टाइम में मैं जोधपुर राधा गोविंदा भोजनालय में रहता था, और अशोक जी जिस टाइम में अपने बाल अवस्था में थे, और जिस टाइम आप दूध पीने के लिए आते थे, मैं वहाँ का हेड कुक, यानी आपका ही मुख्यमंत्री जी का हेड कुक राधे गोविंदा भोजनालय में हेड कुक था। आज उनको मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि आज मैं आपका हेड कुक, इस रास्ते के वजह से मेरे परिवार पूरे परेशान हैं। ये करीब 6 फुट का 7 फुट का रास्ता है, 7 फुट है। अब इसमें सामने अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल आ जाए तो ये रास्ता नहीं निकल सकती, मोटरसाइकिल साइड में ना निकल सकती। आप देख रहे हैं सच्ची बात। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।